हिमाचल प्रदेश बीजेपी के संगठन में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब हिमाचल बीजेपी के नए प्रभारी अविनाश राय खन्ना बनाए गए हैं, जबकि सह प्रभारी संजय टंडन को बनाया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। तो चलिए आपको सीधे प्रभारी और सह प्रभारी का ग्राफिक्स के जरिए परिचय देते हैं। तो अविनाश राय खन्ना होशियारपुर के गढ़शंकर से हैं। इससे पहले राजस्थान और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रह चुके हैं। अविनाश राय खन्ना बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संजय प्रभारी को सह प्रभारी बनाया गया है। सह प्रभारी संजय टंडन चंडीगढ़ के राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं। अविनाश राय खन्ना होशियारपुर के गढ़शंकर से हैं। इससे पहले राजस्थान और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रह चुके हैं। अविनाश राय खन्ना बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अगर सह प्रभारी की बात करें तो संजय टंडन को सह प्रभारी बनाया गया है। सह प्रभारी संजय टंडन चंडीगढ़ के राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं। तो विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बीजेपी ने अपने प्रभारियों और सह प्रभारियों में बदलाव किया है, आदेश इसके लिए जारी कर दिए गए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? और अपडेट जो है यही है कि अब जल्द ही जो है हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना जी, वो हिमाचल दौरा करेंगे। उनसे बात हमारी फोन पे हुई थी और आज इसी मुद्दे पर आज हम उनसे बात भी करने वाले हैं। और खास तौर पर यही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, अमूमन यही खबरें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। जिस तरह से हमने देखा भविष्य कि हिमाचल प्रदेश में संगठन और राज्य सरकार के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल जो है उसको देखकर यहाँ पर नहीं लगता कि कोई आने वाले दिनों में कोई परेशानियां यहाँ पर होंगी, क्योंकि अब फेरबदल जो है जिस तरह से किया गया है और राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो रही हैं। हालांकि आने वाले दिनों में अब पंचायती राज के चुनाव भी हैं। ठीक उसके बाद 2022 का लक्ष्य जो है, जो कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि 2022 जो है वो जीतना है और फिर से मिशन रिपीट यहाँ पर करना है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, नए प्रभारी जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, चुनौतियां निश्चित रूप से यहाँ पर उनके सामने होंगी। इसी बीच जो है अब से कुछ ही देर में अविनाश राय खन्ना जी जो हैं वो हमसे जुड़ेंगे सीधा लाइव। और ठीक उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस तरह से भविष्य हमने देखा कि लंबे अरसे से अगर ज्वालामुखी की अगर खास तौर पर बात करें, ज्वालामुखी प्रकरण जो है वो सबने देखा सुना कि किस तरह से संगठन और एक विधायक के बीच में ठनी हुई है और आपस में तालमेल जो है वो किस तरह से है, ये कोई बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, किस तरह से अब राज्य सरकार को आगे बढ़ना है। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो दिल्ली दौरे पर भी रहे। दिल्ली दौरे पर उनकी आला हाईकमान से उनकी बात हुई। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अलग अलग नेताओं से जो है वहां पर संगठन और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने अवगत कराया। हालांकि चुनौतियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी देश भर की तरह, दुनिया भर की तरह जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, कोविड के चलते कई तरह की चुनौतियां यहाँ पर आ रही हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार जो अगर बात करें केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं या फिर राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, इन तमाम नीतियों को अब जनता तक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम या यूं कहें कि बीजेपी के सामने जो चैलेंजेस प्रदेश में आ रहे हैं उनको देखते हुए अब जब नए प्रभारी अविनाश राय को बनाया गया है, साथ ही सह प्रभारी संजय टंडन, और दोनों ही नेता ऐसे हैं राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कई और राज्यों में भी संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तो ऐसे में अब क्या प्रदेश में दोनों के सामने नए चैलेंजेस हो गए जिनसे पार पाना होगा? निश्चित रूप से देखिए, चैलेंजेस तो कई रहेंगे, क्योंकि सबसे पहली चुनौती तो यही है कि कोविड काल के बीच में आखिर अब जनता तक पहुंचा कैसा जाए। क्योंकि हमने ये देखा कि अब तमाम गतिविधियां जो हैं क्योंकि अत्याधुनिक रूप ले चुकी हैं। वर्चुअल रैलीज जो हैं वो हुई हैं, वर्चुअल सभाएं हो रही हैं, वर्चुअल बैठकें हो रही हैं। हालांकि अगर
पिछले दिनों की संगठन की अगर बात करें तो अब आखिरी स्टेज में, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि संगठन की जो अपनी गतिविधियां हैं वो आखिरी स्टेज पे चल रही हैं। जिस तरह से पन्ना प्रमुखों की बात की गई तो ये कहा गया कि अब उनकी गिनती जो है वो यहाँ पर हो गई है, पन्ना प्रमुख चुनकर जो है अब संगठन की लिस्ट में उनकी बन चुकी है। ऐसे में पंचायती राज के जो चुनाव हैं, पंचायतों के जो चुनाव हैं, अब वो बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है, क्योंकि इसको लेकर एक तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है और राज्य सरकार को जो है वो घेर रही है कांग्रेस। अगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों विधानसभा का सत्र था, मानसून सत्र था। विकास, आपको इस बीच रोकना चाहूंगा। खुद बीजेपी के सह प्रभारी, नवनियुक्त सह प्रभारी संजय टंडन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। संजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे सुन रही है अविनाश खन्ना? चलिए, लगता है आवाज नहीं संजय टंडन जी के पास तक पहुंच पा रही है। उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अविनाश राय खन्ना जी, बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी हमारे साथ, प्रदेश प्रभारी, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हिमाचल की जनता के साथ जुड़ने का मौका दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। और आपके द्वारा आज का जो पवित्र त्योहार है भाई दूज, उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी बिल्कुल अविनाश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि प्रदेश प्रभारी के तौर पर एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस होंगे, किस तरीके से अब आप कार्यभार संभालने वाले हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस के तौर पर देख रहे हैं इसको? जो हिमाचल में एक परसेप्शन रहता है और मिथ बना हुआ है जी कि हिमाचल की सरकार दूसरी बार रिपीट नहीं होती जी, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि अगले चुनाव में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जी और आगे से ज्यादा सीटें जीतकर हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पर दोबारा बने। जी। दूसरा जो अपना सपना है, जो अपनी पार्टी का एक प्रोग्राम है पंचायत से पार्लियामेंट तक जी, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि असेंबली में हम लोग हैं, पार्लियामेंट में हम लोग हैं और यहाँ पर लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी हम जीतकर पंचायत से पार्लियामेंट का जो अपना प्रोग्राम है, जो अपने एम है, उसको भी बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। जी अविनाश जी, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं पंचायती राज चुनाव भी क्योंकि निकट है, उसके अलावा 2020 का एक जो रोड मैप है वो तैयार करना है, उस पर आगे बढ़ना है, काम करना है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, प्रदेश संगठन की अगर बात करें, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए क्या कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, हो पाएगा? एक खुशी की बात है हिमाचल के बारे में कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल तक संगठन भी है और कार्यकर्ता वहां पर है जी। हर बूथ पे हम लोग यहाँ पर हैं, मंडल जिला स्तर पर पार्टी बहुत मजबूत है। इसलिए जो आपने बात कही कि कुछ चैलेंजेस है, राजनीति में चैलेंज तो रहते हैं, लेकिन जब संगठन मजबूत होता है वो चैलेंज बड़े न होकर वो चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर काम करने का एक अपना नया अनुभव होगा, क्योंकि पहले मैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गोवा, लेह इसका भी प्रभारी रह चुका हूँ और इसके जो मेरे एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस टीम है, शांता जी हैं, धूमल साहब हैं, फिर सेंटर में अपने मंत्री अनुराग जी हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी टीम जो है, जहाँ के सीएम एक बहुत ही प्रभावशाली और एक अच्छे मिलनसार और काम को समझने वाले वो सीएम है, तो अच्छी टीम के साथ काम करने का हमें मौका मिलेगा। बिल्कुल अविनाश जी, मेरे सहयोगी शिमला से विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल रखना चाहते हैं। विकास। अविनाश जी, सबसे पहले स्वागत आपका जनता टीवी पर। हिमाचल प्रदेश की जनता आपको सुन रही है लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हिमाचल के लोगों को एक बार फिर इस भाई दूज के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। अविनाश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, संगठन और सरकार को लेकर लगातार चुनौतियां नजर आती हैं। हालांकि किसी भी राजनेता से जब बीजेपी के अगर कोई राजनीतिक लोग हैं, अगर उनसे बात की जाती है तो सभी जो है इस पर कुछ खास खुलकर बयान नहीं देते। क्या आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात लाई गई है या
कुछ ऐसी चर्चा हुई है कि अब ज्वालामुखी की जो ज्वाला है उसे कैसे शांत किया जाएगा। लगातार ये मसला अब हाईकमान तक भी पहुंचा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे और वहां पर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात हुई थी इसी चीज को लेकर भी कि आखिरकार अब जो बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं पवन राणा और जो विधायक हैं ज्वालामुखी रमेश धवाला, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता के साथ साथ कई अहम पदों पर रहे हैं, क्या लगता है कि जो आपस में ठन गई है अब वो शांत हो गया है? देखिए, मैं एक विश्वास से बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर अपने काम की तरफ ध्यान देता है। हम लोग मिलजुल कर किसी भी बात को सुलझाने में सक्षम है और मुझे खुशी है कि मैं उस प्रदेश का प्रभारी हूं जहां जिस प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर काम करते हुए एक नया एक्सपीरियंस लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आपको, मीडिया को या पार्टी के लोगों को कभी भी सुनने का मौका नहीं मिलेगा या देखने का मौका नहीं मिलेगा कि पार्टी में कोई किसी भी कार्यकर्ता के मन में मनभेद मतभेद हैं। हम लोग इकट्ठे होकर के, हमारे सामने एम बड़ा है। हमने एक नया रिकॉर्ड जहां बनाना है वो है 2022 का जो चुनाव है, एक बार फिर सरकार को रिपीट करना, उसका एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने है। तो हम मिलजुल के काम करेंगे और हर सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। अच्छा अविनाश जी, एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश में आज जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं या फिर यूं कह लीजिए कि कोविड काल है, तो ऐसे में चुनौतियां कितनी बढ़ जाती हैं आम कार्यकर्ता तक पहुंचने में, या फिर जो नए लोग जो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं उन तक पहुंचने में कितनी दुविधा आज के समय में आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है? देखो, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। आप, मैं होशियारपुर में बैठा हूँ, आप शिमला में मेरी बात करवा रहे हो और सारी जनता आपके टीवी द्वारा मुझे सुन रही है। तो हमने वर्चुअली जो है वो अपने कार्यक्रम रखे हैं। इस कोरोना काल में देश में पार्टी पूरी तरह चली है, पूरे काम किए हैं, पूरी बैठकें हुई हैं। कल भी हमारी एक मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने ली है, जिसमें सभी प्रभारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन जुड़े हैं। तो पार्टी जो है कंटिन्यूसली चलती रही है और कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि काम हमें नहीं रोकना, काम करना है, लेकिन उसका ढंग बदला है। वो वर्चुअली हम लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं और मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी प्रदेश के साथ भी मैं वर्चुअली बैठ के बातचीत करूंगा और जो उनके मन की बात है या मेरे को मन में है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, जनता टीवी को अपना समय देने का। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए थे। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।